नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आनंदी टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं माता जी के नाम से प्रसिद्ध लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी। मैडम, बाबूजी कल्याण सिंह का जयंती, युग पुरुष माना जाता है। एक मामले में उनको महानायक कहा जाता है राम मंदिर आंदोलन का। आपको काम करने का मौका मिला उनके अवसर पे, क्या कहना चाहेंगी आज उनके लिए? देखिए, हम लोग जब बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो हम लोग भी यहाँ नगर में पदाधिकारी थे। उनके साथ हम लोगों ने बड़ा काम किया, बड़ा आशीर्वाद था। और एक बात, 2000 के आसपास हम चुनाव लड़े थे पार्षद का, तो मेरी सीट जो रहती थी वो हमेशा बैकवर्ड, SC बैकवर्ड रहती थी। तो हम इनसे नाराज़ हो गए कि मुझे तो चुनाव लड़ना है, कहीं से भी लड़ाओ। तो बाबूजी ने कहा कहाँ से लड़ोगे? मैं कहा जहाँ से लड़ाना है लड़ाओ। एक बचपना सा था, जिद कर दी कि नहीं लड़ना है। तो जब मुझे कहा कि ठीक है विद्यावती से इनको लड़ाया जाए, तो टंडन जी ने कहा कि हार जाएगी वहाँ, इसका क्या है? तो बाबूजी ने कहा सब सीटें हम जीतने के लिए नहीं लड़ते, हारने दो। बड़ा स्नेह रहता था, कार्यकर्ताओं पे बड़ा प्रेम था। राम मंदिर के इतने बढ़िया भक्त थे कि राम के नाम पे अपनी सरकार गंवा दी। और उन्हीं की छत्र छाया में हम लोगों ने राम मंदिर आंदोलन किया था। बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत पहले से ही, जब हम लोग कार्यकर्ता राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताओगे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख भी बता दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे दिव्य भव्य दीपोत्सव करके पूरे विश्व को बता दिया कि हम सनातनी हैं और सनातन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आज जब प्रभु श्री राम लला का मंदिर भव्य दिव्य और नव्य रूप में ध्वजारोहण उसके ऊपर हो रहा है, रामलला विराजमान है, तब बाबूजी की जयंती पर बाबूजी की क्या चीज़ें याद आती हैं? आप काम की हो? मैंने बताया ना कि एक तो ये बात याद आ गई कि कार्यकर्ता है, सब सीटें हम जीतने के लिए नहीं, एक तो ये बात थी। और स्नेह बहुत था, हम तो लड़ते भी बहुत थे उनसे। हम तो एक छोटे से मैटर पे अटल जी से भी लड़े थे। तो पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। ठीक है, अब राजनीतिक सवाल ही कर लेते हैं। जब राजनीति की बात की, बतौर मेयर एक बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी। लखनऊ क्योंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और इस शहर को सबसे सुंदर बनाना, सबसे स्वच्छ बनाना और सबसे व्यवस्थित बनाना आपके ही और आपकी टीम के हाथ में है। कितना काम कर लिया और कितना अभी बाकी है? बहुत काम कर लिया। 44 से 3 पे ले आए, ट्रांसफ़र स्टेशन लग रहे हैं, 18 बन चुके हैं, 20-22 और बनाने हैं। पूरे लखनऊ में कूड़ा एक जगह एकत्र होगा, जगह जगह फेंका नहीं जाएगा, ये मेरा संकल्प है। अभी 4-5 महीने में ये भी काम पूरा हो जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, इसका विजिट करेंगे कि देश में कहाँ सबसे अच्छा प्लांट, सबसे बढ़िया और कम पैसों में काम हो, इसका विशेष ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके जनता ने भी विश्वास किया है, तो मैं दोनों का विश्वास में कहीं भी कम नहीं होने दूंगी। मैं जनता के लिए हूँ, शुरू से ही जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। मेरा तो पूरा परिवार ही जनता की सेवा कर रहा है। ठीक है माता जी, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के मामले को लेकर आपकी सख्ती पूरे देश में चर्चा का विषय बनी कि लखनऊ की मेयर साहिबा बहुत कर्री हो गई हैं एकदम। क्या कहना चाहेंगे आप उस मसले? देखिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हमारे शहर के लोग बेरोजगार हैं और ये बाहरी लोग आकर के जो घुसपैठिए आए हैं ये रोजगार कर रहे हैं। इसमें कसूरवार हम भी हैं, जनता भी है, जो थोड़ा सस्ते के लिए इनको काम पे रख देती है। अभी मैं धीरे धीरे इनका छटनी कर रही हूँ, काफ़ी कुछ मैंने छटनी की है। मैं अपनी जनता के लिए वफादार हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि लखनऊ से इनको बाहर किया जाए। हमारे संसाधन, हमारा रोजगार,
हमारे बच्चे इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये घुसपैठियाँ। साकेत वन बन गया, अकबर नगर खत्म हो गया, एक अवैध बस्ती थी, लहला रहे हैं पौधे वहाँ, वृक्ष वहाँ, बड़ा सुंदर देखने में लगता है। लेकिन अभी उस प्रकार के काम क्या और करने बाकी हैं लखनऊ में कि आखिरी था वो अकबर नगर? नहीं 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 नहीं, ये करना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट है कि घुसपैठियाँ बाहर जाएं, और जो इन्होंने जगह जगह नालों पे, रेलवे लाइन के किनारे, जगह जगह जो इन्होंने झोपड़ियाँ डाली हैं, हमारे शहर को कुरूप किया है, इस पे कार्रवाई होगी, इस पे काम होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी एक जनता की भी है, जनप्रतिनिधियों की, सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं तो पूरे लखनऊ वासियों से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर इन बांग्लादेशियों, रोहिणियों को दूर भगाएं। आखिरी सवाल है और सलाह के रूप में सवाल है, ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन जाती है शहर में आए दिन। मैं नहीं कहता केवल आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ आइडिया अगर आपके दिमाग में बतौर मेयर हो कि ये चीज़ें अगर हों तो शहर का ट्रैफिक भी सुव्यवस्थित हो सके। मैं एक हफ्ते से लगी हूँ केसरबाग, लाल बाग में जो सड़क पे गैराज बना दिया है, इसको ख़त्म करना। लेकिन इधर से नगर निगम हटाते हुए बढ़ता है आगे, पीछे से फिर आ जाता है। तो यहाँ पे पुलिस की भी जिम्मेदारी है। हम हटा रहे हैं तो कम से कम उसको लगने न दे, ये आपकी जिम्मेदारी है। सुषमा खरगवाल जी बेबाक बयानी के लिए भी जानी जाती हैं और अपनी सख्ती के लिए भी। हमने सवाल पूछे और जवाब उन्होंने दे दिए। अब अगर बात शहर की हो तो जिम्मेदारी किसी एक शख्स की तो नहीं हो सकती, चाहे वो मेयर ही हो। शहरवासियों को और व्यवस्था से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई महकमा हो, संभालना होगा शहर को, तभी तो सुंदर बनेगा लखनऊ। वरना शिकायत करते रहिए। नमस्कार।